कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर कश्मीरी नेता कांग्रेस की टिकट से सांसद रहे और उस सांसद तारिक अहमद कारा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार पटेल को जिन्ना का एजेंट करार दिया। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए कहां से कहां जा रहा है। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का नेता जो सीडब्ल्यूसी का मेंबर भी है, तारिक अहमद कारा, उसने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कहा कि दरअसल सरदार पटेल जिन्ना के इशारे पे काम कर रहे थे और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाह रहे थे। वो दरअसल जवाहरलाल नेहरू थे जिसके कारण आज कश्मीर भारत में रह पाया। अब यह खबर जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो तमाम टीवी चैनल के रिपोर्टर्स कारा के पास इंटरव्यू लेने पहुंचे। कारा चाहते तो इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन हामिद कारा ने इंटरव्यू दिया और कहा कि वो अपनी बात पर अडिग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस खबर को किसने प्लांट कराया। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसे बेवकूफ लोगों की बात का हम जवाब नहीं देते। अब सवाल यह कि संबित पात्रा ने यह बात कैसे कही। संबित पात्रा ने यह बातें अखबार के रिपोर्ट के आधार पर कही। दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनसे यह खबर सीडब्ल्यूसी के अंदर की खबर लीक कराई गई कि जिस बैठक में राहुल गांधी स्वयं मौजूद थे, जिस बैठक में सोनिया गांधी मौजूद थी, जिन्होंने दावा किया कि वही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में कश्मीर का एक कद्दावर नेता, कांग्रेसी नेता, उसने कहा कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र इसीलिए रह गया क्योंकि सरदार पटेल ऐसा चाहते थे। सरदार पटेल इसे पाकिस्तान को देना चाह रहे थे और जिन्ना से वो मिले हुए थे। कमाल की बात यह है कि जब सालों से इतिहास इस बात को स्वीकारता है कि देशी राज्यों को भारत में विलय करने के लिए जिस व्यक्ति का नाम सरदार पड़ा, वो सरदार पटेल थे। 350 से ज्यादा देशी रियासतों को भारत में शामिल किया। उसमें सबसे ज्यादा टफ था जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके तमाम देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी। यह इतिहास में साक्ष्य के साथ मौजूद है। लेकिन कई चीजों से इसे दबाया गया और सरदार को हमेशा एक पर्दे के पीछे रख दिया गया। उनकी मौत भी समय से पहले हो गई। सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आजादी से पहले 1946 में उन्हें अध्यक्ष चुना था, लेकिन महात्मा गांधी के खेल के कारण जवाहरलाल नेहरू, जिसको किसी ने वो सपोर्ट नहीं किया था, उसे कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। और यही कारण है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि सबको पता था कुछ समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सरदार पटेल को कांग्रेस ने अपना नेता चुना, लेकिन गांधी ने खेल कर दिया कि नेहरू नाराज हो जाएगा। विषय उस पर नहीं है, विषय इस पर है कि बहुत बारीकी से समझिएगा कि कितना बड़ा खेल दरअसल सोनिया गांधी ने कश्मीर के इस नेता से कराया है। और इस देश को दरअसल इन सब खबरों पे, वाहियात की खबरों पे चर्चा के बदले आज मीडिया में सुर्खी इस बात को होनी चाहिए कि आखिर सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया और राहुल की उपस्थिति में सरदार पटेल को एक तरह से जिन्ना का एजेंट बताया गया। सरदार पटेल कांग्रेस के ही नेता थे, बीजेपी के नेता नहीं थे। सरदार पटेल को जिन्ना का एजेंट बताया गया और उसके बाद इस मीटिंग के बाद जब कारा से पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा कुछ कहा, उसने कहा मुझे अपने दिए गए किसी भी बयान पर पलटने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। कारा चाहता तो कह सकता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कारा इस बात का खंडन कर सकता था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा कुछ कहा गया। और आपको आश्चर्य लगेगा कि यह व्यक्ति वही है, हामिद कारा। जब मैं रिसर्च कर रहा था कि इसने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी मुद्रा चलाए जाने की कांग्रेस काल में इजाजत मांगी, दबाव डाला था सरकार पे कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का जो रुपया है, पाकिस्तानी करेंसी जो है, उसे चलाया जाना चाहिए। उसी आदमी के माध्यम से उस दौर में जब कश्मीर में
90 के बाद एक दूसरे ढंग का हिंदू विरोधी फिर से आतंकवाद सक्रिय हुआ है, उस दौर में कारा के ये बयान के मायने समझिए। दरअसल लगातार ये माना जा रहा है कि माउंटबेटन के साथ जो नेहरू की, माउंटबेटन की पत्नी लेडी माउंटबेटन के साथ जो पंडित नेहरू की गलबहियां थी, उसके कारण कश्मीर हमेशा के लिए डिस्प्यूटेड रह गया। क्योंकि जब कश्मीर पर कवालियों ने हमला किया और कश्मीर ने उस समय तक न भारत में न पाकिस्तान में किसी भी स्टेट में शामिल न होने की बात कही थी, उस दौर में जब पाकिस्तान के में ने आतंकवादियों के बहाने, कवालियों के बहाने कश्मीर पर जब अटैक किया और कश्मीर पर राजा हरि सिंह की सरकार थी, राजा हरि सिंह ने जब भारत से सरदार पटेल से मदद मांगी, चुकी वो उस समय देश के गृह मंत्री थे, सरदार ने यही शर्त रखी थी और उसके बाद इस शर्त के मुताबिक भारतीय सेना तभी गई जब एक लिखित में शामिल करे हरि सिंह कि वो भारत में शामिल होंगे। लेकिन तब तक कबायली बहुत अंदर तक घुस चुके हुए थे कश्मीर में, और जब भारतीय सेना उन्हें भगा रही थी, उस समय नेहरू ने यह कहा एक सीज फायर कर लिया। लेडी माउंटबेटन के हवाले से उनकी बेटी की एक किताब है जिन्होंने उन्होंने लिखा, प्रमिला माउंटबेटन ने, उसमें ये साफ साफ लिखा है, अभी जो हिस्टोरिकल रिसर्च मैं देख रहा था, कि मेरी मां से मेरे पिता ने कहा कि यदि तुम पंडित नेहरू को यह कह दो कि वो जम्मू कश्मीर में सीज फायर कर दे, इस समय तत्काल से वो युद्ध रोक दे, तो कश्मीर की यथास्थिति कायम रह जाएगी। अभी जहां जिसकी फोर्स जहां है वहीं पर उस देश का राशासन हो जाएगा। बड़ी तेजी से इंडियन आर्मी अंदर की तरफ घुस रही थी, मतलब कश्मीर के जिन हिस्सों को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था हरि सिंह के राज्य के कश्मीर का, उस पर भारत अपना आधिपत्य जमाता जा रहा था। लेकिन लेडी माउंटबेटन की मोहब्बत में नेहरू ने सीज फायर कर लिया। ये उसकी बेटी ने अपनी किताब में लिखा है, ये इतिहासकार बताते हैं। दरअसल इस पेच में अब जब कश्मीर का विवाद बढ़ रहा है तो नेहरू के ऊपर ये सवाल उठेंगे, इसलिए बड़ी चालाकी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने CWC की बैठक में इस बात का जिक्र करवाया। इसके कोई मायने नहीं थे। इस षड्यंत्र को समझिए कि कैसे नेहरू के दाग को बचाने के लिए सरदार पटेल को अपमानित करने का एक खेल खेला है, CWC की बैठक में खिलवाया गया। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पे चर्चा होना था, लेकिन इस बैठक में पटेल को अपमानित करना, उन्हें जिन्ना का एजेंट बताना, कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया बनाने में सरदार पटेल की भूमिका कहना, यह कहना कि सरदार पटेल ने कहा था कि पाकिस्तान यदि चाहे तो जम्मू कश्मीर ले ले और हमें जूनागढ़ और हैदराबाद दे दे। क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों के निजाम मुसलमान थे और पब्लिक जनसंख्या जो आम आदमी की थी वो हिंदुओं की थी। कश्मीर की इसकी उलट थी, राजा हिंदू थे और जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा थी। अब ये तर्क गढ़ा गया है, ये देखिए सामान्य बात नहीं है, ये बड़े प्लान वे में, चूंकि पिछले कुछ दिनों में जब से मोदी की सरकार हुई है उसके दौर से, उससे पहले भी हमेशा से बीजेपी ने सरदार पटेल को एक तरह से सबसे बड़ा लौह पुरुष और असली नेता माना। ये संघ के भी एजेंडे में रहा कि संघ भी मानता रहा कि असली नेता जो है वो सरदार पटेल थे, क्योंकि सरदार पटेल खुद थे। उनके कई उस समय के ऑडियो हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो यहां रह गए। और क्या उनका एक ऑडियो बहुत वायरल है, आप जब नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो सरदार पटेल का जो मोदी ने, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेशन कराया था, वो बहुत बेहतरीन, आप वहां जाकर के देखेंगे तो वो ऑडियो बजता है, जिसमें वो भी ऑडियो है जिसमें सरदार पटेल कहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वो यहीं रह गए। क्या रातों रात उनकी मानसिकता बदल गई? ये सवाल उन लोगों पे उठाते हैं, उन ओवैसियों पे जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान चाहा था, लेकिन विवाद में चूंकि वो सीमा इस एरिया में रह गए, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी के बचाव में यहां रह गए। सरदार पटेल ने उन दोगले लोगों पर सवाल उठाया था और सरदार पटेल को इसीलिए एक खास शांति प्रिय समुदाय ने हमेशा उनसे घृणा की। तो इसी लिहाज से जम्मू कश्मीर के एक नेता के माध्यम से क्या सोनिया गांधी ने जानबूझ करके सरदार पटेल का अपमानित करवाने की कोशिश की, या फिर
सरदार पटेल को बीजेपी ने नेहरू के बदले एक बड़ी छवि बनाई। सरदार पटेल की एक ऐसी आदमकद प्रतिमा बनाई गई, मूर्ति बनाई गई जो दुनिया में उतनी बड़ी मूर्ति नहीं है। सरदार पटेल के कद को मोदी काल में जो बढ़ाया गया, उससे नफरत में, जैसे राम से नफरत करने लगी कांग्रेस। अब देखिए कि प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने ही अंपू चंपू हैं, ये कोई भी राम का नाम अयोध्या नहीं जाता है, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि बैक बाउंस कर जाएगा और बार बार वो राम के खिलाफ रहते हैं। मतलब वो राम का नाम नहीं लेंगे, वो ऐसा लगता है कि भगवान में भी विभाजित कर रहे हैं। वो भोले शंकर के दरबार जाएंगे, वो कृष्ण के वो उसमें जाएंगे, लेकिन राम से अवॉइड करते हैं। मतलब चूंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो राम से नफरत करने लगे। नफरत इस कदर कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह दिया, ये बार बार सुनाए जाने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा हलफनामा दाखिल करके राम और रामायण पर सवाल उठाया गया कि ना रामायण मिथक है, राम मिथक है और ये राम सेतु मिथक है। अब इस कदर राम से नफरत करने लगे ये, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने लकीर खींच दी, इन्हें लगा कि राम उसके हो गए। तो क्या उसी ढंग से जैसे राम के प्रति नफरत खड़ा करते करते कांग्रेस डूबती चली गई, अब वो सरदार पटेल के खिलाफ नफरत का भाव पैदा कर रही है। क्यों? इसलिए कि हामिद कारा से आज टेलीविजन चैनल के मैक्सिमम जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपने दरअसल कहा क्या। उसने कहा हमें जो कहना था कह दिया। उनने कहा अखबार की रिपोर्ट छापता है, बीजेपी आप पे सवाल उठाती है कि आपने सरदार पटेल को खलनायक बताया है। हामिद कारा ने अपने इस बयान से पलटी नहीं मारा, उसने कहा मुझे जो कहना था हमने कह दिया। मतलब सरदार पटेल को खलनायक वो नहीं कह रहा है, इस बात पर वो रिजिड रहा, इस बात का खंडन नहीं किया। और ये तमाम चीजें फिर पत्रकारों ने पूछा उससे कि तुमने ये बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने में कही, किसी को आपत्ति नहीं हुई? क्या सरदार पटेल कांग्रेस के नेता नहीं थे? सरदार पटेल इस देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, नेहरू के मंत्रिमंडल में रहे, उसके बाद उप प्रधानमंत्री रहते उनकी मौत हो गई। उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन जब तक रहा एक गरिमामय नेता रहे। तो एक प्लानिंग समझिए कि चूंकि क्या जम्मू कश्मीर में आग लगे, इसका एक बड़ा षड्यंत्र देश का कोई अपोजिशन और खलिया खैरातियों का गैंग किया जा रहा है। क्योंकि अब लगातार चूंकि कश्मीर जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये पूरा जो कश्मीर आज 370 या तमाम चीजें हुई, वहां एक विधान, एक संविधान, एक निशान का जो नारा लगता जा रहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर से, सरदार पटेल इसकी अगुवाई कर रहे थे। एकमात्र स्टेट था जिसको अपने हाथ में नेहरू ने लिया, उसको डिस्प्यूटेड बना दिया नेहरू ने। अब चूंकि नेहरू बदनाम इसमें होंगे, नेहरू पे सवाल किया जाता रहेगा कि प्लांट वे में खुद ना मां बेटे ने कह करके एक ऐसे मोहरे को उतारा है जो जम्मू कश्मीर से है, जो खुद एक विवादित नेता है, जिसने पाकिस्तानी करेंसी को हिंदुस्तान के कश्मीर में लागू करने की बात की। ये सब तिलमिलाए लोग आखिर सरदार पटेल से नफरत के मायने क्या है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। क्या कश्मीर में आग जानबूझ करके लगाया जा रहा है? कश्मीर में किसको मारा जा रहा है? सच समझिए, कश्मीर में निर्दोष रेहड़ी पटरी वाले, भाजी वाले, पानी पूरी बेचने वाले बिहार यूपी के मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? ताकि पब्लिक में गुस्सा आए, और चूंकि वो असुरक्षित सबसे ज्यादा है, इसलिए कि कश्मीर को लेकर के गुस्सा बने और उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी सरदार पटेल पर डाल दिया जाए। ये खेल कांग्रेस ने फिर एक खतरनाक खेल खेला है। कांग्रेस के इस पूर्व सांसद, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इस कद्दावर नेता ने मीडिया के सामने अपने बयान का खंडन नहीं किया। ये साफ करता है कि सोनिया गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रही है। नेहरू के पाप को बचाने के चक्कर में देश के साथ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, और कश्मीर में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे भारत की पॉलिटिकल पार्टियों का एक एजेंडा दिख रहा है। कांग्रेस की अतीत की गलतियों को सुधारने के बदले, स्वीकारने के बदले एक
बड़े खेल में देश को फंसाया जा रहा है।